Is er geen goed idee? এদিকে এসো, এদিকে এসো, আসছো? जी माशाल्लाह, ये जबल रहमत जिसको ऊपर तक चढ़ गए हैं, ये पूरा नीचे का नज़ारा है अरफात के मैदान का। वो सामने नज़र आती है मस्जिद नमरा, और ये हैं जबल रहमत जहाँ पर हम पहुँचे। यहाँ हिस्ट्रिकल कुछ चीज़ें भी लिखी है। इसकी तारीख में ये है कि आदम अलैहिस्सलाम और बीवी हव्वा को दुनिया में अल्लाह पाक ने जब उतारा, आदम अलैहिस्सलाम को कहीं श्रीलंका में और बीवी हल्ला को कोई दूसरे मुल्क में, और दोनों बेचारा एक दूसरे को ढूंढते ढूंढते अल्लाह पाक ने आखिर में इस मुकाम पर मिलाया था। ये वो जबल रहमत। और यहाँ नीचे के हिस्से में, ये जो नीचे हिस्सा नज़र आता है पहाड़ के नीचे के हिस्से में मस्जिद की जानिब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रतुल विदा के मौके के ऊपर खुतबा दिया था और लंबी दुआएं की थी। ये वो जबल रहमत है। और यहाँ पर वो मशहूर खुतबा जिसमें यूँ कहा, मैंने दीन आपको पहुँचा दिया। सहाबा ने कहा पहुँचा दिया, कहा तुम इसको गायबीन तक पहुँचाओ। वो खुतबा भी यहीं दिया हुआ है, और यहीं कलाम पाक की वो आखिरी आयत भी नाजिल हुई है कि दीन इस्लाम तुम लोगों के लिए मुकम्मल कर दिया, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनुकुम। वो वाली आयत भी यही नाजिल हुई थी। वो सामने मस्जिद नमरा नज़र आ रही है। पता नहीं हमारा खेमा इतना पीछे था, पीछे के हिस्से में, कि हज के मौके के ऊपर हम आगे नहीं आ सके। ये पूरे खेमे उस वक्त लगे थे, अभी भी ये लोग इनका तोड़ने का कर रहे हैं। वो दूर दूर तक खेमे लगे थे। एक एक खेमे में 1000 आदमी कम से कम उस वक्त रुका था हज के मौके के ऊपर। शिद्दत की गर्मी थी, इसके बावजूद भी लोग दोपहर को बाहर निकल कर जो है दुआओं में मशगूल थी। ये हैं वो जबल रहमत। ये पहाड़ है, वो नीचे से पूरा हम चढ़ के, जैसे वो लोग आ रहे हैं सफ़र वाले, नीचे से चल के आए थे। अल्लाह हमारी यहाँ हाज़री को कबूल करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये मस्जिद जुराना, जिसको जियाराना भी कहते हैं, असल में बनु तमीम की एक औरत का लक़ब था जियाराना, उस पर से इसका नाम पड़ा। जरिए दिमागी तवाज़ु उसकी ठीक नहीं थी, पूरा दिन कपड़ा नोचती रहती थी, धागे निकालती रहती थी, उस पर से इस जगह का नाम जुराना पड़ा। असल में ये वो जगह है जहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुनैन की लड़ाई के बाद यहाँ आकर क़याम पज़ीर हुए थे, जिसमें हवाज़िन कबीले, हवाज़िन जो था बड़ा कबीला था, उनके 6000 कैदी और माल गनीमत में 24,000 ऊँट, 40,000 बकरियाँ, 10,000 घोड़े और बहुत सारी चांदी, सारा माल गनीमत वहाँ से मिला था। इसके लेकर यहाँ आके रुके थे कि शायद कबीले वाले आवे तो मैं इनको इनकी अमानतें वापस कर दूँ। कई दिन तक के इंतज़ार के बाद भी नहीं आया था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको मुजाहिदीन में तकसीम कर दिया, और दूसरे दिन वो लोग आ गए और तकाजा किया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि भाई दो में से एक चीज़ पसंद कर लो, या कैदी ले लो या माल ले लो। इन्होंने कैदी लेना पसंद किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे दिन जो है कैदी जिनके तकसीम में जितने आए थे
सबसे यानी इशारा भी किया और अपने अपने हिस्से में आए हुए कैदी सबसे पहले आज़ाद किए। ये देखकर सारे मुजाहिदीन ने अपने अपने कैदी को जो है रिहा कर दिए और वो सारे के सारे ईमान में दाखिल होकर वापस गए। ये वो जगह है। यहाँ से ताइफ काफ़ी दूर पड़ता है और ताइफ के पीछे इनकी रिहाइश थी कबीले हवाज़िन की। बड़ी मशहूर जंग है, कुरान में भी इसका तज़किरा है कि वो 6000 मुजाहिदीन, वो 6000 जो है जंगजू थे और मुसलमान 12000 थे। थोड़ा दिल में वो बात आ गई कि हम बदर में थोड़े थे तो हावी होगी, यहाँ तो बहुत ज़्यादा है, यूँ इनको कुचल देंगे। ये अल्लाह को पसंद नहीं आया, कुरान उतरा और पहले हमले में जो है मुसलमान में बड़ी भगदौड़ मच गई थी। सब छोड़ के वापस आ गए थे। 150 के करीब साहब जो है मुसलमान और साहबा मुसलमानों के साथ नबी सल्लल्लाहु के साथ में रह गए थे। फिर अल्लाह की तरफ रुजू हुए और अल्लाह की मदद उतरवाई और फरिश्तों की जमातों को देखा। आसमान में चींटियों की तरह बादल नज़र आए। उस पर अल्लाह ने फिर जो है अपने नबी की लाज रख ली और पूरी जो है फ़तह में इसको बदल दिया और इसमें इनके एक कैदी भी पकड़ा गए थे। ये सारा झमेला यहाँ था और यहाँ कई दिन तक क़याम किया था। और दूसरे दिन जब तकसीम किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस सामान को वो कैदियों को, तो दूसरे दिन वो कबीले वाले आ गए थे और आने के बाद फिर तकादा किया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको इस तरह वापस कैदी कर दिए थे। ये वो जगह है, ये वो मस्जिद है जहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना खैमा लगाया था। बाजू ने लिखा है कि 300 नबी पहले गुजरे जिन्होंने यहाँ से उम्रा की नीयत की थी और एहराम बांधा था। मशहूर जगह है। यहाँ पर कोई कुआं भी है करीब में, पता नहीं, अभी तो इनकी कोई निशानी, कि जहाँ पानी खुश्क हो गया था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना अशा मुबारक उसमें रखा तो पानी उबलने लगा। शायद वो पुरानी चीज़ों को जो है बॉर्डर में कर दिया है। यहाँ पर एक पुराना कुआं नज़र आता है, हो सकता है वो भी हो या नहीं, इसकी कोई तारीख़ नहीं है, क्या तहकीकात कोई ख़ास नहीं। इन्होंने कुछ लिखा भी है, वो लेबल भी लगा है, मगर हो सकता है ये वही कुआं हो। लिखा था कल्चरल हेरिटेज, हो सकता है वही चीज़ हो। ये पूरी मस्जिद है। यहाँ पर एक कब्रिस्तान है। बाजू ने यूँ लिखा है कि हवाज़िन के सामने जो मुकाबला हुआ था हुनैन की लड़ाई में, मुसलमान शहीद हुए थे, इनको यहाँ लाके दफनाया गया, मगर तारीख़ उसको नहीं बताती कहीं भी। ये तो आम कब्रिस्तान की तरह कब्रिस्तान है, इनकी कोई चीज़ लिखी नहीं है कि वो शहदा भी यहाँ पर दफन हो। पीछे वो कब्रिस्तान जी माशाअल्लाह। ये लाइब्रेरी जो दिखती है, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की जगह मक्तबा। ये वो बाग है जहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को थोड़ी कराहत और राहत के लिए रुके थे जब ताइफ से वापस हो रहे थे। उस वक़्त इसी बाग में इनको अंगूर पेश किया गया था एक कुरैशी सरदार की तरफ से, उनके नौकर के ज़रिए। और वो नौकर जो था वो नैनवा का रहने वाला था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करते हुए वो भी ईमान में दाखिल हो गया था। अभी ये कुछ इन लोगों ने थोड़ा बहुत रिनोवेशन किया है, असल जगह ये है मतलब। जी माशाल्लाह। ये फिर एक मरतबा जन्नतुल मोहल्ला मक्का का ये मशहूर कब्रिस्तान। इतना ही है वहाँ से
ये वो कब्रिस्तान है जिसमें सैयदना खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बीवी, इनकी कब्र मुबारक इसमें मौजूद है। अलावा इसके इनके तीनों बेटे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज़रत कासिम, हज़रत ताहिर और हज़रत तय्यब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तीनों बेटों की कब्रें भी इसी कब्रिस्तान में मौजूद हैं। अलावा इसके सैयदना अबू सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की साहबजादी हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा करीब 99 साल की उम्र में दुनिया से रुखसत हुई। इनकी कब्र भी इसी कब्रिस्तान में है। और उनके साहबजादे अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, इनकी भी इन्हीं कब्रिस्तान में कब्र है। दोनों माँ बेटों की कब्रें साथ में हैं। बड़ी लंबी तारीख़ है इसकी। के अलावा इसके फ़ुज़ैल बिन अब्बास, अब्बास के बेटे की भी कब्र इसमें है। और भी बहुत सारे ताबई अल्लाह वालों की कब्रें हैं। अल्लाह इन हम मुबारक हस्तियों की बरकत से हम सबको भी मुस्तफ़ीज़ फरमावे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। जी माशाअल्लाह, ये है मस्जिद नमरा। ये अरफात के मैदान में मगरिबी हिस्से में बनी हुई बड़ी मस्जिद है। बल्कि यूँ समझो कि इनके आगे की 2 सफ़े मुज़दलिफ़ा में है और बाकी पूरी मस्जिद अरफात में है। ये मस्जिद, यहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़्ज़तुल विदा के मौके के ऊपर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो खैमा लगा था, इसी मस्जिद के किसी हिस्से में लगा था। इस पर से ये मस्जिद बनाई गई है। करीब 10 लाख आदमी बैक वक्त नमाज़ पढ़ सकते हैं, इतनी बड़ी मस्जिद है ये। इनका इनसाइड चल यूँ समझो कि इसके है सला सही फला तक जाए बंदा तो करीबन एक चक्कर तवाफ़ का एक चक्कर हो जाए। ये थोड़ा रिनोवेशन हुआ है शायद बाद में। ये टूर वाले सब आते हैं। ये थोड़ा सा हिस्सा खुला रखते हैं, मगर साल भर ये पूरी मस्जिद को बंद रखते हैं। हज के दिनों में खोलते हैं इसको। ये थोड़ा बाहर का एक कोना खुला रखते हैं, आने वाले लोग यहाँ 2 रकात नमाज़ पढ़ लेते हैं। ये हमने पूरी बैक साइड का हिस्सा लिया। ये आगे का हय्य अल फलाह की बाजू का हिस्सा है। ये पूरा हिस्सा हय्य अल फलाह की तरफ का है। दूर तक बनी हुई, आगे भी इससे आगे भी हिस्सा है। अल्लाह पाक ऐसी मुबारक जगहों की ज़ियारत को कबूल करे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। माशाअल्लाह, ये हैं मुज़दलिफ़ा की मस्जिद मशअरुल हराम। ये मस्जिद मशअरुल हराम है, मुज़दलिफ़ा में है। और ये पूरा मुज़दलिफ़ा का मैदान है दूर तक। इसके पीछे ये पहाड़ है मुज़दलिफ़ा के। यहाँ 9वीं जिलहज्जा की रात को अरफात से निकलकर
गुरूब होने के बाद निकल कर यहाँ आके रुकना होता है। और ये रात जो होती है 9 और 10 जिलहज्जा की रात, 9 और 10 जिलहज्जा के बीच की रात, ये सब कदर से बढ़कर है, कीमती है इबादत के एतबार से। यहाँ रात क़ियाम करते हैं खुले मैदान में हाजी लोग। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यहाँ क़ियाम किया। ये जो मस्जिद है, ये मस्जिद वाली जगह पर जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ियाम किया था, खैमा लगा था यहाँ पर। सुबह फजर की नमाज के बाद यहाँ से निकलना होता है। थोड़ी देर वकूफ़ करने के बाद फिर यहाँ से निकल कर सीधे जमरात पर कंकरी मारना होता है, जो हमारे यहाँ ईद का दिन होता है 10 जिलहज्जा का। अल्लाह हम सबको मुकद्दर करे।